रहीम, रहीम खान, अभी ये क्या हो गया तुम्हें? बहुत सारे लोग आए थे। हाँ। रहीम खान को उठाकर ले गए और मुझे यूं बांध कर फेंक दिए। रहीम खान को उठा के लेके गए? कुछ कीजिए वजह साहब, प्लीज डू समथिंग। जब से फरीन का खून हुआ है मैं एक लम्हे के लिए भी चैन से नहीं बैठा हूं। मेरी क्या हालत हुई है आप शाहाना से पूछिए। और उस पर ये प्रेस, पुलिस कमिश्नर और मिनिस्ट्री, मैं तो बिल्कुल पागल हो रहा हूं, बिल्कुल पागल। सब पासे उल्टे पड़ रहे हैं आदित्य भाई। अब अगर ये भीमा का ही पता चल गया होता तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती। कहां से मिल जाता? क्यों? उसके गांव का नाम तो उन्होंने आपको दिया ना। आप भी बिल्कुल बच्चों सी बातें करते हैं आदित्य भाई। उसने क्या हमें सही नाम और पता दिया होगा? नहीं, कभी नहीं। आदित्य साहब, भीमा की बात भूल जाइए। उसने फरीन को भगाने में मदद की है। आप क्या समझते हैं केशव कलसी ने उसे इस जुर्म के लिए बख्श दिया होगा? उसकी लाश तक किसी को नहीं मिलेगी। तो फिर बताइए अब क्या करें? ये केशव कलसी और नाना नगरकर बहुत ही पहुंचे हुए खलीफे हैं। वो फरीन को अपने आदमियों से मरवाने का खतरा कभी भी मोल नहीं लेंगे। उन्होंने इस काम के लिए जरूर किसी भाड़े के टट्टू को खरीद लिया होगा। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन यह काम किससे करवाया होगा यह पता लगाना बहुत मुश्किल है। आप एक काम कीजिए, आप यह पता लगाइए कि फरीन के भागने और उसके कत्ल के बीच कौन कौन से लोग केशव कलसी के घर गए थे। लेकिन नील साहब, यह पता कैसे चलेगा? जरा से टैक्ट की जरूरत है। आप उनके उस पठान दरवान को उठवा क्यों नहीं लेते? वो अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ उगल देगा। That's a good idea. मैं आज रात ही उसे उठवाने का बंदोबस्त करवाता हूं। वो गुलाब खान का छोकरा है। कौन है? रहीम, रहीम खान। रहीम खान, रहीम, रहीम खान, रहीम खान। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? बहुत सारे लोग आए थे। हाँ। रहीम खान को उठाकर ले गए और मुझे यूं बांध कर फेंक दिए। रहीम खान को उठा के लेके गए? तुम क्या कर रहे थे? लंबी तान कर सो रहे थे? माफ करना नाना साहब, वो लोग बहुत आदमी थे और मैं अकेला। ठीक है, दरवाजा ठीक से बंद कर लो। हेलो, तो नाना क्या बात? तुम इसी वक्त यहां आ जाओ, जल्दी। बात क्या है नाना? किसका फोन है? नाना का। नाना आप बताते क्यों नहीं है? बात क्या है? कोई हमारे दरबान रहीम खान को उठाकर लेके गया। What? नाना मैं भी आता हूं। क्या हुआ? कुछ मुझे भी बताओ ना, हुआ क्या? कोई रहीम खान को उठाकर ले गया। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि बात क्या है? मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, वहां जाकर क्या करोगे तुम मुझे ऐसे मौकों पर अपने साथ ले जाने से हिचकिचाते क्यों? खुदा के वास्ते इस वक्त मुझे तंग मत करो। मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ? 2 साल शादी को हो गए और मैं अभी तक भी तुम्हें समझ नहीं पाई। बात क्या है, बताते क्यों नहीं? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मैं
मैं तुम्हारी बीवी हूं। क्या मुझे इस बात का भी हक नहीं है कि तुम्हारे काम में मैं तुम्हारा हाथ बटाऊं? आखिर ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती हूँ? मिनी, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारे अपने काम क्या कम है कि मैं तुम्हें अपनी जमेलों में उठा दूं? अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। इस वक्त नाना अकेले हैं और यहाँ मेरे अपने सैकड़ों धरे पड़े हैं। ये कोई तरीका है? कोई भी किसी भी वक्त टेलीफोन करे और तुम अपनी बीवी अपने बेटे को छोड़कर सर के बल चले जाओ? नाना कोई भी नहीं है, समझे? वो मेरे लिए क्या है वो तुम जिंदगी भर नहीं समझ पाओगे। अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं नाना के पास जा रहा हूं। तो तुम हमें नहीं बताओगे कि तुम्हारे साथ से मिलने कौन कौन आता है? साहब मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं बाहर रोड के ऊपर पहरा देता है साहब। एक गरीब पठान को कुछ मालूम नहीं है साहब। पठान कभी झूठ नहीं बोलता। बोलता है क्या? नहीं साहब, कभी झूठ नहीं बोलता। और जिसका नमक खाता है उसका नमक हरामी भी नहीं करता है साहब। हम तुम्हें कहाँ नमक हरामी करने को कह रहे हैं रहीम खान? हम तुमसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि तुम्हारे साथ से पिछले हफ्ते में मिलने कौन कौन आएगा? साहब बहुत लोग आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े अफसर आए, बड़े बड़े साहूकार आए, लेकिन मुझे किसी का नाम मालूम नहीं साहब। और शर्म करूंगा तो क्या बोलते हैं सर? एक लड़की का खून हुआ है, मासूम लड़की का खून हुआ है। साहब मैंने नहीं किया, खुदा गवाह है मैंने नहीं किया। मुझे नहीं मालूम। जानता नहीं तब तुम क्या है? हिम्मत देख रहे हैं आप नाना? उसकी हिम्मत देख रहे हैं आप? की दहलीज से उसका तपान उठाकर ले गया। उसे उस गुस्ताखी की सजा है। नहीं पेशवा नहीं, पहले भी एक आफत से बाहर नहीं आ पा रहे तो खामखा दूसरी मुसीबत कभी कर दो। वो उस खान के बच्चे से सब कुछ उगलवा देगा। खान का बच्चा है, कुछ नहीं बोलेगा, देख ले। नहीं नहीं नाना नहीं, मैं उस 2 टके के पुलिस वाले को उसकी औकात समझाता हूं। किसी भी तरह उस बेचारे रहीम खान को छुड़वा लेना। लेकिन लाओ बेटे लाओ। साहब आप मुझे जान से भी मार देंगे तो भी मैं यही कहूंगा कि मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ कि भीमा की लाश कहाँ फेंकी? बीमा का सागर साहब, बीमा तो अपनी बेट की शादी में मुल्क गया है। विनोद तुम इसे समझाते क्यों नहीं? अगर इसे सब कुछ सच नहीं बताया तो सारी जिंदगी जेल में जाएगा। देखो खान, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, बस तुम हमें ये 1-2 बातें बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। मैं बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सब बता दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम। लीव हिम विनोद, ही विल नॉट ब्रेक। देखो खान साहब तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, अकेले में सोचो कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुम फंस गए ना पठान तो तुम्हारे वो साहब लोग तुम्हारी लाश तक तो लेने नहीं आएंगे, समझे? नहीं आए साहब, नहीं आए, कोई नहीं आए। आप तो है ना, आप 2 आदमी मेरे कंधे के लिए तो देगा ना। लीव इट, लेट हिम गो। जाओ अब मैं आपको कहने दवा दो रहा। सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब। अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए। जुनून 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 जुनून